बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इर्तज़ा लगारी। आप देख रहे हैं ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, मुल्तान मंडी में कट्टू माल और कुर्बानी के जो रेट्स हैं, इस वीडियो में आपको उनके बारे में मुकम्मल तफसील दी जाएगी। स्लाटर हाउस के रेट्स भी बताए जाएंगे और इसके अलावा जो मुल्तान से मुख्तलिफ़ शहरों के किराया जात हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारी ख़रीदारी के मनाज़िर हैं जो हमने कराची के दोस्तों के लिए की। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कट्टू माल कैसा होता है, तो दोस्तों इसमें आपको कट्टू माल भी नज़र आएगा, कुर्बानी के मीडियम के रेंज के बछड़े भी नज़र आएंगे और ज़्यादा खूबसूरत क्वालिटी वाले बछड़े भी नज़र आएंगे। इनमें से ज़्यादातर बछड़े ऐसे हैं जो कांटे पर तोल कर ख़रीदे गए। इनके मैं रेट्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, मंडी अगर आप पहुंचना चाहते हैं, शाह शम्स तब्रेज़ इंटरचेंज नीचे उतरें मोटरवे पर। हफ्ते को माल ज़्यादा होता है, इतवार को माल कम आ रहा है। चलिए पहले भाई के मुख्तसर से तासुरात सुनते हैं। अभी मुल्तान मंडी में हमने जो है वो ख़रीदारी की और इतवार आरिफ भाई के कांटे के ऊपर। इस पर इर्तिज़ा भाई का जो है वो रेफरेंस है, लेकिन आरिफ भाई ने हमारे साथ जो है ज़्यादा ताउन किया कि हम जो है वो माल बेहतरीन कांटे पर ख़रीद सके। और हमने जो है आरिफ भाई के साथ मिलकर तकरीबन पहला जो है एक कंटेनर बनाया, फिर बाद में दूसरा बनाया। तकरीबन 70-80 जानवर जो है वो पहले बनाए, फिर उसके बाद 90 जानवर का जो है दूसरा कंटेनर बनाया 2 दिन के अंदर। और आरिफ भाई से हमारे साथ जो है बड़ा ताउन रहा। दोस्तों, ये थे कराची से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। कुछ वॉइस की कमी थी जिसकी वजह से आप सही से शायद तासुरात ना सुन सकें। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया। ये दोस्तों कांटे के मनाज़र भी आप साथ साथ देख रहे हैं। मैं आपको रेट्स का आइडिया देता हूँ। देसी क्रास बछड़े 150 से 200 किलोग्राम। अगर बछड़ा 150 किलो की रेंज के आसपास है, 150, 55, 60, तो इसका रेट तकरीबन 300 रुपये किलो है। और अगर 200 की रेंज को टच कर रहा है, 195, 200, तो इसका रेट 315 रुपये किलो। खुश्क माल, पानी वाला माल आपको मुख्तलिफ़ यूट्यूब वीडियोज़ में सस्ता बिकता हुआ सुनाई देगा। जी, सुनाई देगा, क्योंकि मंडी में वो मिलेगा नहीं। 200 से 250 किलोग्राम के जो बछड़े हैं, उसमें जो 250 किलोग्राम की रेंज के करीब के बछड़े होंगे, 35, 40, 250 किलो के, उनका रेट 330 रुपये किलो है खुश्क माल का। और इसी तरह अगर आप 250 से 300 किलोग्राम रेंज की बात करें, जो स्लाटर हाउस वाले बड़े बछड़े होते हैं, तो इनका रेट 340 से 345 रुपये तक पहुंच चुका है। मंडियों में माल शार्ट है और माल शार्ट होने की वजह से आजकल जो ख़रीदार हैं वो मंडियों का रुख कर चुके हैं, लेकिन माल कम है। अल्टीमेटली हर चीज़ का जो रेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कट्टों की। 200 से कम वज़न वाला कट्टा 300 रुपये किलो से नीचे नहीं मिल रहा, खुश्क कट्टा। और 200 से ऊपर और 250 तक वज़न का जो कट्टा है, मैं ये ज़िंदा वज़न की बात कर रहा हूँ सारी, ये 315, 320 रुपये किलो हो चुका है। और 250 से 300 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का जो खुश्क कट्टा है, 320, 330 रुपये किलो उसका रेट हो चुका है। इसी तरह अगर आप बछड़ी खरीदेंगे 200 किलोग्राम से कम वज़न की, तो 300 रुपये किलो है। और 200 किलोग्राम से ऊपर वाली 330, 335 रुपये किलो के करीब उसका रेट है। हर आने वाली मंडी में रेट अप होता जा रहा है। ये स्टेबल वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको रेट दिए हैं, अब आप क्या सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में रेट जो ऊपर जाते हैं वो नीचे भी आते हैं? तो नीचे आने वाली बात नहीं है। हाँ, इनमें अगर 5-7 रुपये की जो इजाफा हुआ है वो हो चुका हो सकता है, लेकिन कम वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। अगर आप कुर्बानी के लिए साहिवाल का बछड़ा ख़रीदते हैं जो 2 दांत जिसके होने के चांसेस नहीं हैं, तो वो 375, 380 रुपये किलो। और जो कंफर्म 2 दांत हो जाएगा वो तकरीबन 400, 410, 410 के करीब है। लेकिन अगर आप 120 से 100 यानी कि आप 1,20,000 से 1,70,000 की रेंज वाला बछड़ा ख़रीदते हैं, तो ये तकरीबन
450 रुपये किलो के करीब इसका रेट है। और इसी तरह अगर मैं आपको स्लाटर के रेट बता दूं तो कराची में न्यू फार्मर को तकरीबन 700 रुपये और लाहौर में भी न्यू फार्मर को तकरीबन 700 रुपये। लेकिन जो पुराने फार्मर हैं जो उनके साथ मुस्तकिल काम कर रहे हैं उनको 715 720 रुपये का रेट मिल रहा है, जैसा कि लाहौर में एशिया स्लाटर हाउस ये रेट ऑफ़र कर रहा है। और 6,500 के करीब सलाहत और किराए की मद में भी उन लोगों को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। किराया जात की बात कर लें, 48 फुट वाली गाड़ी यानी कि ट्राला 1,30,000 रुपये बमा मंडी खर्चा ये कराची के लिए रवाना हुआ। और जो 40 फुट वाला ट्राला है ये 1,20,000 बमा मंडी खर्चा ये मुल्तान से कराची रवाना किया गया। 22 फुटी मुल्तान से लाहौर तकरीबन 43,000, 20 फुटी तकरीबन 40,000, मुल्तान से सियालकोट 22 फुटी 55,000 और 20 फुटी 50,000। इसी तरह 22 फुटी रावलपिंडी के लिए तकरीबन 62-65,000 रुपये और पिशावर की बात करें तो तकरीबन 75,000 रुपये के करीब इसका किराया लगा। अब मैं कुछ और बातें आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी सारे न्यू लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इस साल कुर्बानी के सीज़न से कुछ फ़ायदा उठाया जाए। दोस्तों, मंडियों में जो रेट्स हैं, यकीनन मैं आप मेरी वीडियो अगर इस हफ़्ते सुन रहे हैं और आप अगले हफ़्ते आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा, हो सकता है अगले हफ़्ते इतवार रेट 5-7 रुपये और ऊपर अब जा चुके हों। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आपको रेट्स सुनने को मिलते हैं। मैं किसी पर शक का इजहार तो नहीं करूँगा, लेकिन अक्सर यही होता है कि रेट कम बताया जाता है और पानी वाला जानवर देकर जानवर थोड़ा सा रूटीन से सस्ता लेकर दे दिया जाता है, लेकिन उसमें नुकसान अल्टीमेटली ख़रीदार का होता है। आप जब भी कांटे पर जाएं, मेरी आपसे गुजारिश है, 1-2 बातों को आपने अपने जहन में रखना है। ये सब देसी क्रॉस जानवर और कुर्बानी के जानवर जो हमने ख़रीदे, अक्सर दोस्त पूछते हैं वो दिखाएं वो देसी क्रॉस कहाँ हैं, तो इसमें आपको देसी क्रॉस बछड़े भी नज़र आएंगे। ये आड़त के मनाज़र हैं। यहाँ पर शहबाज भाई और हमारे दीगर दूसरे जो मेहमान तशरीफ़ लाए उनको भी आप देख रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि सिर्फ़ वीडियोस के रेट्स पर मत रहिए और कांटे पर जब आप ख़रीदारी करें तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो सिलेक्शन रिजेक्शन है वो आपने अपने हाथ में रखनी है। अगर आपको ये महसूस हो कि सिलेक्शन रिजेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, सारे मामलात कांटे वाले के हाथ में कभी भी मत छोड़ें, ये आप गलती करेंगे। मैं अपनी बात भी साथ कर देता हूँ, हमारे ऊपर भी मत छोड़ें। ये नुकसान हो जाता है, आपको समझ नहीं आती, बाद में पता चलता है। रेट्स जो भी कैलकुलेटर पर बने उस रेट को चेक करें, वेरीफाई करें। अगर आपको समझ आती है आप ओके करें, नहीं समझ आती तो कहें जी गुड बाय, हम चल दिए अपने गांव, आप अपने इलाके में बैठे रहें। लेकिन ये बात करने से पहले एक दफ़ा आपको मंडी का विज़िट करना चाहिए, बल्कि आप मंडी में आएँ तो मंडी का विज़िट करके आएँ ताकि आपको रेट्स का एग्जैक्ट आइडिया हो जाए और ख़रीदारी में आपको मुश्किल पेश ना आए। लेकिन अगर मंडी का रेट 350 चल रहा है तो आपको 320 में जो बंदा ख़रीदारी करवा के देगा यकीनन वो रॉन्ग नंबर होगा। रॉन्ग नंबर से आपने बचना है, मंडी में आने वाले फड़ियों से बचना है। इस वक्त के हालात में अभी भी मैं समझता हूँ कि हालात कंट्रोल में हैं। अगर आपके पास बुनियादी फीड मौजूद है तो आप जानवर को पाल कर कुर्बानी तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ बाज़ार से ख़रीदना है और उसके बाद आप समझेंगे कि हम कोई बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे, नहीं, चांसेस हैं कि आप नॉर्मल सा प्रॉफिट ज़रूर कमा लेंगे। ख़ास तौर पर मीडियम क्वालिटी का जानवर ख़रीदेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं बनिस्बत इसके कि आप ज़्यादा महंगा जानवर ख़रीदें और ये आस लगा कर बैठें कि इस साल का सीज़न बहुत अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, ये रूटीन में होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह महंगाई ने स्पीड पकड़ी हुई है, इन्फ्लेशन पता नहीं अब कहाँ कोई 25-30% से ऊपर चला गया है।
तो आप ख़ुद भी अपनी कॉमन सेंस और अपनी अक्ल समीम को इस्तेमाल करें। क्या आपको महसूस होता है कि आप डेली बेसिस पर जो ख़र्चे हो रहे हैं जानवरों के, जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं, क्या आप उनको मीट कर सकते हैं? क्या आप उनके मुताबिक सिस्टम चला सकते हैं? तो मेरा काम है आप दोस्तों को मशवरा देना। मंडी में आएँ, चौकन्ने होकर आएँ। सब ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो किसी पर वो भी नुकसानदेह होता है। हम अपनी बात भी करते हैं, आप किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। अपनी आंखें खुली रखें। मंडी में मौजूद फड़ियों से आप बचकर रहें, क्योंकि ये लोग हैं जो मुख्तलिफ़ भेस में आपको नज़र आएंगे। एक फटे पुराने कपड़े वाले मज़दूर के भेस में भी, और एक वेल एजुकेटेड सूटेड बूटेड पर्सन के रूप में भी ये आपको नज़र आएंगे। जेब कटने का भी ख़तरा है, और माल की ख़रीदारी में जो आपको लॉस करवाएंगे वो फिर इतना सख्त होगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और बहुत से लोगों की जमा पूंजी जो है वो लुट जाती है। यूट्यूब चैनल्स काफ़ी आ गए हैं। आप हमारे समेत किसी पर भी अंधाधुंध ट्रस्ट ना